माँ, स्मृति विस्मृति तो क्षणिक, किंतु संबंध स्थायी है, शाश्वत है। संबंध कभी नहीं बदलता माँ। कैलाश और कैलाशवासियों से जो मेरा संबंध है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्व आपका है, आपकी ममता का है। और रही बात मित्र पार्वती और अन्य सभी के मेरी स्मृति वापस लाने की प्रयास की, तो सबका प्रयास वैसा ही है माँ जैसा महादेव ने सती को जागृत कर उनसे उनकी शक्तियों का परिचय कराना चाहा था। जिस प्रकार हम लोग कात्यायनी की स्मृति वापस लाने का प्रयास कर रहे थे, यदि इस दृष्टिकोण से अवस्था स्थिति को देखेंगे तो मेरी स्मृति वापस लाने का सबका प्रयास बिल्कुल सही था माँ। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे मेरा शरीर बालक का रहे या बदलकर महादेव का हो जाए, वस्तुतः बदलेगा केवल मेरा आवरण। अंत से मैं सभी परिस्थितियों में वही रहूंगा माँ, आपका पुत्र शिव। भेद केवल दृष्टि का है माँ। दृष्टि बदल लीजिए तो शून्य में ही महाशून्य है और महाशून्य में ही शून्य। इसलिए आप अपने हृदय को संशय से मुक्त कर दीजिए माँ, और मुझे मित्र को कष्ट से बाहर निकालने की आज्ञा दीजिए माँ। मुझे उन्हें बताने दीजिए कि मैं उन्हें इस रूप में भी प्राप्त हूँ। आज्ञा है शिव, परंतु सुमति दी के विवाह के उपरांत। जैसी आपकी आज्ञा माँ। तो अंततः आप अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित नहीं हुए महादेव, अर्थात मेरा निर्णय आपको स्वीकार्य है। आप भी यही चाहते हैं कि सती की ही भांति मैं भस्म हो जाऊं, अग्नि में बार बार होम होना। संभवतः यही मेरी नियति है। उचित है महादेव, उचित है। पहले सती बनकर जली थी, सती बनकर जली थी, अब पार्वती बनकर जलूंगी, पार्वती बनकर जलूंगी। अग्नि, अग्नि, मुझे अंगीकार करे, मुझे अंगीकार करे। मेरी चिंता ना कर, मेरी चिंता ना कर। मुझे भस्म करो, मुझे भस्म करो। मुझे अंगीकार करो, मुझे अंगीकार करो। अभी, किसी क्षण, किसी क्षण।
यदि सुमति के विवाह में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बाल शिव को मंगल से टकराना पड़ जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिता पुत्र के इस टकराव से बाल शिव की स्मृति वापस आ जाएगी। रुको रुको रोको बारात को। बारात को क्यों रोका? होने वाले अनर्थ को रोकने के लिए। अनर्थ? कैसा अनर्थ? छल हुआ है आप लोगों के साथ। जिस कन्या से आपके पुत्र का विवाह होने वाला है वो मांगलिक है। मुझको पता है। फिर भी? हाँ फिर भी, क्योंकि धन बहुत मिल रहा है। धन और बल से सारे दोस्त धाराशाही हो जाते हैं। और यदि मैं तुम्हें दहेज के धन से भी अधिक धन दूं तो जो आप कहेंगे वो करूंगा। क्षमा कीजिएगा महादेव, इस संसार को बचाने के लिए और आपको अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अरे वाह, दूल्हा तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। प्रणाम, आपका स्वागत है श्रीमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है समधी जी, जो आप सुमति के पानी ग्रहण के लिए हमारे द्वार तक आए। चलिए रीत अनुसार द्वार पूजा करते हैं। आइए। वर को बुलाइए, वर को बुलाइए। लीजिए, आ गया वर। आरंभ कीजिए द्वार पूजा। अच्छा परिहास कर रहे हैं आप श्रीमान। वैसे जीवन में हास्य और विनोद का समावेश तो होना ही चाहिए ना। मैं विनोद नहीं कर रहा हूं श्रीमान जी। ये वही वास्तविक वर है, ये वही जो आपकी कन्या से विवाह करेगा, आपकी कन्या से विवाह करेगा। ये कैसा परिहास है समधी जी? ये आपके पुत्र थोड़ी ना है। विवाह तो आपके पुत्र से होने वाला है ना, ये हमारे होने वाले दामाद हैं। क्षमा करें, मुझे अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करके पुत्र वियोग नहीं सहना है आचार्य।